27 नवंबर 1973 मुंबई का केईएम अस्पताल। इसी अस्पताल में एक चीख से शुरू होती है दर्द में डूबी ऐसी दास्तां जिसकी गूंज उच्चतम न्यायालय तक में सुनी गई। मामला बेशक 1973 का हो, पर न उससे पहले और न उसके बाद ऐसा कोई मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा है। ये दास्तां है केईएम अस्पताल में एक नर्स अरुणा शानबाग की। अरुणा was very popular, very good looking, very popular among the staff. ऐसे कहा जाता है कि एक डॉक्टर के साथ उसकी शादी होने वाली थी, केईएम में ही वो काम कर रहा था। बहुत ही बढ़िया उसकी पर्सनैलिटी थी, मतलब अगर एक्टिंग करती तो शायद बड़ी स्टार भी बन जाती थी। ऐसे लोग उसका वर्णन जब लोग करते हैं तो इस ढंग से करते हैं। 1973 में अरुणा की हालत ऐसी नहीं थी। उसका शादी का सब अरेंजमेंट पूरा हो गया था। एक 8-10 दिन में उसका शादी था। एक कुछ नवंबर में हुआ क्या? हाँ, नवंबर में हुआ और उसका दिसंबर में शादी था। उसका स्वभाव एकदम अच्छा था, बात करने में एकदम स्वीट थी, लेकिन उसका काम करने का तरीका एकदम स्ट्रिक्ट मीन्स एकदम स्ट्रिक्ट थी। उसको एकदम अच्छा सब लगता था। ऐसा ड्यूटी पर है ना, कोई भी ऐसा एंजॉयमेंट करने का ऐसा कुछ काम नहीं किया तो उसको बहुत गुस्सा आता था। मीन्स ऐसा, वो तो सीनियर थी ना, तो डिपार्टमेंट में कोई भी ऐसा कुछ करेगा तो उसको अच्छा नहीं लगता था। अपने काम के प्रति समर्पित अरुणा को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी एक शिकायत उसे इस हाल तक पहुंचा देगी। अरुणा ने वार्ड बॉय सोहनलाल की धांधली की शिकायत की थी और बदले में वार्ड बॉय ने उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया। उसको जब भी ट्रॉली से लाया ना, वो सब खून से भरी हुई थी और बेहोश थी। उसके आंख पर बहुत ऐसा अपना है ना, लोखंड का है सरिया, उससे बहुत मारा हुआ था उसको। पीठ में इधर उधर सब। उसका गले का चेन नहीं था, घड़ी नहीं था, ऐसा वो एकदम बेहोश में उसको कैजुअल्टी में लेके गए। कैजुअल्टी में लेके जाने के बाद उसका हिलना ऐसा चालू हो गया, तभी सबको मालूम पड़ा। तब तक सबको लगता था वो मर गई करके, लेकिन जब भी वो कैजुअल्टी में लेके गया तभी थोड़ा हिलना चालू हो गया ना, तो सबको लगा वो जिंदा है। फिर उसको जल्दी जल्दी आईसीयू में लेके जाके ट्रीटमेंट चालू किया। कुत्तों की चेन से अरुणा के गले को घोटने की कोशिश की गई, लोहे की छड़ से पिटाई की गई, लेकिन वो हैवान सिर्फ इतने में ही नहीं माना। मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक अरुणा से अस्पताल के अंदर ही अप्राकृतिक यौनाचार किया गया। इसी दौरान अरुणा के दिमाग का बदन से संपर्क टूट गया। अरुणा बेहोश थी, इतनी कि उसे अस्पताल में पहले तो मृत समझ लिया गया, लेकिन बाद में समझ आया कि अरुणा का दिमाग काम करना बंद कर चुका है। अरुणा में अपने साथ हुई हैवानियत को बताने की भी ताकत नहीं बची थी। हालांकि कहा यह भी जाता है कि अरुणा के साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन जो शिकायत लिखाई गई उसमें सिर्फ अप्राकृतिक यौनाचार की बात थी। उस हैवान पर सिर्फ लूटपाट और हत्या की कोशिश का मामला चला और 7 साल की सजा मिली। सजा के बाद वो हैवान मुंबई से गायब हो गया और अपनी जिंदगी जीने लगा।